की बात की थी और जुमलाबाज पार्टी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमलाबाज पार्टी से कोई सवाल नहीं करते हैं। तेजस्वी जी से सवाल करते हैं कि कहाँ से रोजगार देंगे। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव चल रही थी, उसका मतदान हो गया। मतगणना की तिथि जो 2 नवंबर को है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां दावेदारी कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ऐसे में आरजेडी भी दावेदारी कर रही है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जेडीयू कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वही जेडीयू का दोनों सीट था, जेडीयू का परंपरागत सीट था, जेडीयू वहाँ पे जीतेगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमसे बात करेंगे। सर, आप भी दावेदार कर रहे हैं कि दोनों जगह सीट जीत रहे हैं, वो भी जेडीयू भी कर रही है कि हम जीत रहे हैं, चिराग पासवान अधिक दावे कर रहे हैं। देखिए, सबका दावा होता ही है, लेकिन मेरा तो मानना है कि जनता का समर्थन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जनता बनाम सरकार की लड़ाई थी। तो सरकार को तो हारना ही है, क्योंकि सरकार के द्वारा 1 साल में कोई काम जनता के हित में नहीं किया गया। जनता में नाराजगी थी, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वहाँ पर लोकल स्तर पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, न स्कूल का बिल्डिंग था, न स्कूल में टीचर थे, न चिकित्सा व्यवस्था सही था, न रोड था। तो जीतने का सवाल कहाँ होता है। जनता जिन मुद्दों पर वोट देती है उन मुद्दों में ये फिसड्डी साबित हुआ है, तो जनता इसको भी तो देखती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बिहार के नौजवान हैं और ख़ास तौर से कुशेश्वर स्थान और तारापुर के नौजवानों ने तेजस्वी प्रसाद यादव में अपना नेतृत्व देखा, अपना विश्वास देखा, कि उन लोगों को ये विश्वास हो गया है कि तेजस्वी जी ने जो कहा था वो करने का भी काम करेंगे। तेजस्वी जी ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी और जुमलाबाज पार्टी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमलाबाज पार्टी से कोई सवाल नहीं करते हैं। तेजस्वी जी से सवाल करते हैं कि कहाँ से रोजगार देंगे। तेजस्वी जी सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप लोग हैं। डबल इंजन सरकार पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है, इनके नेतृत्वकर्ता भी डिरेल हो चुके हैं, जिसके कारण ये स्थिति हुई है। और नौजवानों को ये बात समझ में आ गया है कि नौजवानों को रोजगार की जगह रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए रोजगार छीनने वाली सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कहाँ से बन सकता है। महिलाएं इस बात को समझ रही हैं कि हम पर कितना अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर किस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उसी मुंगेर में 8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और प्रशासन ने उस मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रीय जनता दल ने उस मामले को उजागर करने का काम किया। सारे मामले हैं, सारे मुद्दे हैं, जनता देख रही है और जनता ने उसी मुद्दे पर वोट दिया है। और हम लोगों को पूर्णतः विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीट पर जीत करके बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आप लोग लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, कभी साड़ी बांटा जा रहा है, कभी दारू बांटा जा रहा है, और कल जो वीडियो कल मतदान के बाद भी आपने वीडियो जारी किया है, पैसा बर्बाद किया प्रशासन को। देखिए, अब वो क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, चूँकि चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव आयोग के संज्ञान में हम लोग देने का काम किए। लेकिन चूँकि स्थानीय स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होते हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग कार्रवाई करती है या काम करती है। तो चुनाव आयोग को क्या रिपोर्ट भेजे हैं डीएम साहब नहीं भेजे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सच्चाई रखने का काम किया और सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया। आपने देखा होगा कुशेश्वर स्थान में कहीं सड़क नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले ईंट गिराने का काम शुरू किया गया। इसको क्या कहेंगे? चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे। वहाँ पर महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि साड़ी बांटा जा रहा है, जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता आकर के दे रहे हैं। वहाँ तारापुर में स्पष्ट रूप से लोगों ने बताया कि जनता दल यू के एमएलसी पैसा और रुपया देने का काम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद सांच को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ है? सब चीज़ तो सामने था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और चुनाव भी समाप्त हो गया है। अब रिजल्ट ही परिणाम बताएगा कि लोग किसके हक में खड़े थे। चूँकि लोगों का विचार था कि ऐसी सरकार को जाना चाहिए जो सरकार सिर्फ जुमलाबाजी और पलटेबाजी की राजनीति करती है। वही की बात कर रहे हैं तो देखिए, हम लोगों ने सारे मामले का शिकायत किया था। निर्वाचन आयोग और मामले का भौतिक सत्यापन करा रही है,
लेकिन इस मामले पर चूंकि कागजी कार्रवाई करनी थी, कागजों से देख करके मिलान करके उनको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, इसलिए तुरंत कार्रवाई कर दिया। आप देखेंगे सारे मामले जो हम लोगों ने रखे हैं, सारे तथ्यों के साथ रखे हैं, सब पर कार्रवाई हुई। तो दोनों जगह जो सीट है लालू प्रसाद यादव की, दोनों जगह से गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, और आप लोग भी दावेदार करें, क्या ये दोनों सीट आप लोग जीत गए? देखिए, लालू जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास बना हुआ है। और आप देखे होंगे लालू जी का सभा ऐतिहासिक हुआ, चाहे तारापुर हो चाहे कुशेश्वर स्थान हो। और लालू जी के सभा के बाद कोई सभा इन लोगों ने करने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि इतनी भीड़ आ गई थी कि उस भीड़ के सामने इन लोग बौने साबित हुए। इसलिए नीतीश जी अनाप शनाप बोलते रह गए, लेकिन जनता ने वहाँ पर मैंडेट हमारे हाथ में दिया है। लोकतंत्र में हमारे पक्ष में वोटिंग हुई है और आप देखेंगे कि जीत हमारी होगी। 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था विधानसभा चुनाव के समय, और नीतीश कुमार की जनसभाएं में 19 लाख रोजगार का भी मांग चल रही थी, युवा लोग प्रदर्शन कर उन लोगों को जेल में डाला गया। नीतीश जी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं कर सकते, हाँ जेल की सलाखों में अवश्य भेजने का काम कर सकते हैं। तभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी आया कि बिहार में पुलिस राज चल रहा है। पुलिस राज का मतलब होता है अपराधियों को रोकना नहीं, बल्कि जो आम जनता है, जो नौजवान है, जो छात्र है, जो अपने सवालों और मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, उन पर पुलिस लाठी बरसाने में गौरवान्वित महसूस करती है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि बिहार में पुलिस राज चल रहा है, और पुलिस राज चलाने वाले लोग पुलिस के बल पर छात्रों के, नौजवानों के, आम आवाम के आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो ज्वाला धधक रही थी ना, उसको नहीं दबा सकते। और वो ज्वाला का आप देखेंगे कि 2 तारीख को जो आएगा परिणाम ने वो